नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन फर्स्ट के इस यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा साइंस का टॉपिक है वो है फाइबर, रेशा जिसको कहते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ से आपके एग्ज़ाम के अंदर एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जिसमें आपका एक क्वेश्चन पक्का आता है यहाँ से, तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा फाइबर का जो हिंदी मीनिंग है वो है रेशा, या इसको तंतु भी कह देते हैं। तंतु भी आपको बहुत जगह मिल जाएगा। ये तंतु होता है, रेशा होता है। इसके टाइप, इसके सोर्सेज और ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे हम। कहाँ कहाँ से मिलता है, कैसे कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो फाइबर जो है वो रेशा होता है। मैं आपको तीन वर्डिंग लिख रहा हूँ जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा। सबसे पहला होता है फाइबर, वो बिल्कुल महीन धागा। ठीक है, जो हमें किसी भी सोर्स से, किसी भी चीज़ से मिलता है, जिसको हम कपड़े में यूज़ करते हैं। एक्चुअली ये आपका फैब्रिक, कपड़े से रिलेटेड टॉपिक है। तो फाइबर वो एक महीन धागा होता है जो सबसे पहले हमें किसी सोर्स से मिलता है। उसके बाद जब हम दो धागों को आपस में एक दूसरे से ऐसे ट्विस्ट कर देते हैं तो इसके बाद जो हमें मिलता है वो आपका होता है यान। ठीक है, और जब यान को हम आपस में बुन लेते हैं तो हमें कपड़ा मिलता है, और इसको हम बोल देते हैं फैब्रिक। ठीक है, तो तीनों टर्म को, तीनों नाम को आप ध्यान से समझ लीजिएगा, कौन सा कब आता है, कब कब पहले है। सबसे पहले हम किसी भी सोर्स से जब पतला महीन धागा निकाल देते हैं, एक सिंगल थ्रेड जब बना लेते हैं, उसको फाइबर कह देते हैं। उसको जो हम ट्विस्ट करके एक बड़ा धागा बना देते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि आपके पास जो है सूती धागा है, तो सूती धागा कहाँ से आया? आपने सूती रेशा लिया, उस रेशे को आपने ट्विस्ट किया और ट्विस्ट करके आपने एक धागा बना दिया मोटा सा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है जब इन धागों को आपस में आप अरेंज करके एक कपड़ा बना देते हैं बड़ा सारा, तो वो आपका फैब्रिक कहलाता है। ठीक है, हमें पढ़ना सिर्फ फाइबर। फाइबर से यान तो प्रोसेस है और ये भी प्रोसेस है, तो यहीं से ही सारा आपका टॉपिक बनता है। इसको मैं एक बार चेक कर लेते हैं ये क्या होता है। फाइबर, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बिल्कुल पतला सा थिन स्ट्रैंड बोल देते हैं, बिल्कुल महीन सा जो धागा होता है, जो सिंगल होता है, अपने आप में एक सिंगल यूनिट होता है, उसको हम फाइबर कह देते हैं। फाइबर जो है वो दो टाइप के होते हैं, और ये डिपेंड करता है कि आपको ये कहाँ से मिलते हैं। उसी के बेस पे इसके दो टाइप है। पहला टाइप है उसको कह देते हैं नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर, फाइबर मतलब रेशा तंतु है, आप इसको ध्यान रखिएगा, नेचुरल फाइबर। और दूसरा जो आपका होता है वो होता है सिंथेटिक फाइबर। जैसा इसका नाम है वैसे ही वहाँ से प्राप्त होते हैं। ऐसा फाइबर, ऐसा रेशा जो हमें नेचर से मिलता है उसको हम नेचुरल फाइबर कहते हैं, और ऐसा रेशा जो फैक्ट्रियों में मनुष्य द्वारा बनाया जाता है उसको सिंथेटिक फाइबर या मैन मेड फाइबर भी कह देते हैं, या उसको आर्टिफिशियल फाइबर भी कह देते हैं। ठीक है, ये तीनों नाम ही चलते हैं, सिंथेटिक फाइबर, मैन मेड फाइबर या आर्टिफिशियल फाइबर। और आपका दूसरा है नेचुरल फाइबर। ऐसा फाइबर जो हमें नेचर से मिलता है, नेचर से हम बनाते हैं, उसको नेचुरल फाइबर कहते हैं। नेचुरल फाइबर के अगर अंदर हम पढ़े तो नेचर से हमें दो तरीक़ों से फाइबर मिल सकता है, रेशा मिल सकता है। या तो हम नेचर के अंदर प्लांट से रेशा ले लें, या हम एनिमल से ले लें। तो इसके बेस पे भी जो नेचुरल फाइबर है वो भी दो टाइप के होते हैं। ऐसे फाइबर जो हमें प्लांट से मिलते हैं उनको हम प्लांट नेचुरल फाइबर कह देते हैं, और जो हमें एनिमल से मिलते हैं उसको हम एनिमल नेचुरल फाइबर कह देते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ प्लांट से हमें कैसे मिल सकता है। प्लांट के अंदर जो सबसे पहले एग्जाम्पल है वो है आपका कॉटन, जिसको हम कपास कह देते हैं। तो कपास हमें कहाँ से मिलता है? कपास के पौधे से। ठीक है, दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है जूट। जूट की रस्सियाँ बनती है, जूट का पौधा होता है, और उस पौधे से हमें जो रेशा मिलता है और उससे जो आपका धागा बनाया जाता है या रस्सियाँ बनाई जाती है वो जूट की रस्सियाँ होती है। तो ये भी हमें प्लांट से मिलता है। एक आपका होता है कोयर, ये नए नए नाम हैं, इनको आप याद कर लीजिए। नारियल का रेशा, नारियल का जो पौधा होता है उसके जो नारियल का जो फल होता है, पौधे के ऊपर जो नारियल का फल लगता है उसके बाहर जो होता है उससे रेशा बनाया जाता है, रस्सी बनाई जाती है, उसको कोयर कहते हैं। एक आपका आता है, इसी के अंदर नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, एनिमल फाइबर को हम बाद में कर लेंगे। एक आपका और नाम आता है जिसको हम कह देते हैं कैपोक। कैपोक एक पेड़ का नाम है, इससे हमें एक रेशा मिलता है, ऊन जैसा होता है, ये कैपोक ट्री होता है, उससे ऊन जैसा मिलता है और उससे हम बनाते हैं, तो उसको कैपोक फाइबर कह देते हैं। ठीक है, साइड में जो डायग्राम आप देख रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं जो ट्री है उसके ऊपर जो लगता है कैपोक होता है। ये जो है, जो हमारे तकिए होते हैं, पिलोज होते हैं, उनको भरने में काम आता है। जो टॉय होते हैं उनके अंदर ऊन की जगह पे ये यूज़ किया जाता है। एक आपका आता है फ्लेक्स फाइबर, ये भी यूज़ किया जाता है, फाइबर की तरह होता है, फ्लेक्स फाइबर इसको कहते हैं। और एक होता है आपका हम्प,
भांग का जो पौधा होता है उससे जो रेशा बनाया जाता है वो हम्प फाइबर होता है। ठीक है, तो ये सब आपके प्लांट फाइबर है। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ा है उसका मैं आपको एक बार रिवीजन कर देता हूँ। मैंने आपको फाइबर के बारे में बताया, तंतु रेशा क्या होता है, मैंने आपको फाइबर उससे यान बनता है ये बताया, और यान से आपका फैब्रिक बनता है, कपड़ा बनता है जो हम पहनते हैं या यूज़ करते हैं कहीं पे भी, ये मैंने आपको बताया। फाइबर दो टाइप के होते हैं, नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर वो होता है जो हमें नेचर से मिलता है, नेचुरल जो सब्सटेंस होते हैं या कोई भी चीज़ जो नेचर में होते हैं उनसे हमें जो फाइबर मिलता है उसको नेचुरल फाइबर कहते हैं। सिंथेटिक फाइबर जो हम सिंथेटिकली केमिकली तरीके से बनाते हैं, जिनको हम मैन मेड फाइबर या आर्टिफिशियल फाइबर भी कह देते हैं। नेचुरल फाइबर दो टाइप के होते हैं, प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर। क्यों? क्योंकि ऐसे फाइबर जो हमें प्लांट से मिलते हैं उनको हम प्लांट फाइबर कह देते हैं, और ऐसे फाइबर जो हमें एनिमल से मिलते हैं उनको हम एनिमल फाइबर कह देते हैं। प्लांट फाइबर के अंदर मैंने आपको एग्जांपल लिया था, पहला एग्जांपल था कपास का जिसको हम कॉटन कह देते हैं। दूसरा फाइबर जो मैंने बताया था वो आपको जूट का बताया था, जो हमें प्लांट से मिलता है। जूट का पौधा होता है, उस पौधे से जो हम फाइबर बनाते हैं उसको जूट फाइबर कह देते हैं। एक मैंने आपको कैपोक बताया था, कैपोक एक ट्री होता है, उससे हमें जो फाइबर मिलता है वो कैपोक फाइबर होता है। ठीक है, और कैपोक फाइबर जो है थोड़ा सा महंगा पड़ता है प्रोसेसिंग में, इसलिए ये आपके पिलोज़ को भरने में या जो आपके खिलौने होते हैं उनके अंदर जो रुई जैसा जो होता है ना वो कैपोक फाइबर होता है। ये कपास जैसा ही दिखता है, वाइट कलर का होता है, ये कपास जैसा ही दिखता है। उसके बाद मैंने आपको एक प्लांट फाइबर का नाम बताया था जिसका नाम है हम्प फाइबर। और हम्प फाइबर कुछ नहीं है, ये जो भांग का पौधा होता है उसके जो रेशे होते हैं उनसे जो बनाया जाता है, तो ये भांग का रेशा होता है, ये भी महंगा होता है। और उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कोयर, जो नारियल होता है, नारियल के बाहर का जो रेशा होता है उससे जो फाइबर बनाया जाता है वो कोयर नारियल का रेशा कहलाता है। ठीक है, साइड में आप जो फ़ोटोज़ देख रहे हैं, इन फ़ोटोज़ में प्रॉपरली मैंने आपको दिखाए हैं कौन सा रेशा कैसा होता है। उसके बाद आपका एक जो बचता है वो बचता है फ्लेक्स। फ्लेक्स भी बहुत महीन बारीक सा रेशा होता है जो हम सन का रेशा कह देते हैं। ठीक है, सन की जो रस्सी होती है, सन का रेशा होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है और थोड़ा सा महंगा पड़ता है ये भी। ठीक है, एक प्लांट होता है जिसका नाम होता है लिनसीड, ये उससे मिलता है, लिनसीड प्लांट होता है, उससे आपको जो है सन की रस्सी या सन का रेशा मिलता है जिसको हम फ्लेक्स फाइबर भी कह देते हैं। अब बात आती है एनिमल फाइबर की, तो एनिमल फाइबर के अंदर आपका पहला जो नाम आता है वो होता है वूल, जिसको हम ऊन कह देते हैं। और ऊन हमें ऊन देने वाले जानवरों से मिलता है। जैसे ऊन देने वाले जानवर कौन से हैं आपके? भेड़, ऊंट, बकरी और खरगोश। और आप चाहे तो इसके अंदर एक नाम और लिख सकते हैं जिसको हम याक कह देते हैं, जो पहाड़ों पे जो मिलता है याक। इन सब से हमें क्या मिलती है? ऊन मिलती है। इनके शरीर के ऊपर जो बाल होते हैं उनको काट के उनसे ऊन बनाई जाती है। ठीक है, तो ये आपका वूल आ गया। दूसरा जो होता है आपका जो एनिमल से हमें मिलता है वो होता है सिल्क, जिसको हम रेशम कहते हैं। और रेशम हमें रेशम के कीड़े से मिलता है। किससे मिलता है? रेशम के कीड़े से मिलता है। रेशम के कीड़े से हमें रेशम मिलता है, और इसको इंग्लिश में कह देते हैं सिल्क मोथ। सिल्क हमें किससे मिलता है? मोथ का मतलब होता है कीड़ा, तो सिल्क मोथ क्या होगा? रेशम का कीड़ा। पूरी प्रोसेसिंग होती है। तो दो टाइप के है आपके एनिमल फाइबर, एक आपका वूल है और एक आपका सिल्क है। अब क्वेश्चन ये है कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे एमसीक्यू में, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आपका प्लांट फाइबर है और कौन सा आपका एनिमल फाइबर है, कौन सा आपका नेचुरल फाइबर है और कौन सा आपका सिंथेटिक फाइबर है। ये सब नेचुरल फाइबर जो हमें नेचर से मिलते हैं, जो आर्टिफिशियली तरीके से अगर हम फैक्ट्री में केमिकली से बनाएंगे तो आपके मैन मेड आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर कहलाएंगे। ठीक है, अब हम एक एक करके इनको समझ लेते हैं। प्लांट फाइबर के अंदर सबसे पहले हम कॉटन की बात करेंगे। कॉटन क्या होता है, कैसे काम करता है? ठीक है, कॉटन जो है हमारा कपास के पौधे से मिलता है। तो कपास का पौधा कहाँ उगाया जाता है, क्या क्या उसके लिए चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है कि ऐसी जगह जहाँ पे पौधा उग सके, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, कपास है तो कपास पहले उगाई जाती है। कॉटन प्लांट्स होते हैं उनको क्रॉप्स के तौर पे उगाया जाता है। उनके ऊपर बोल्स आते हैं गोल गोल, उन बोल्स के पकने के बाद उनके अंदर से जो है वाइट कलर का जो कॉटन है वो दिखाई देता है। फिर उसको कॉटन को वहाँ से निकाल के उसके अंदर से कॉटन को अलग किया जाता है। उनके अंदर जो सीड्स होते हैं उनको अलग कर लिया जाता है। ठीक है, उनको सीड्स को अलग करने के बाद आपके पास जो कॉटन है वो फैक्ट्री में जाता है बंडल बन के, और वहाँ से फिर वो प्रोसेसिंग होकर आपको कॉटन कपास जो है वो मिलता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉटन हम समझेंगे।
कॉटन के लिए अगर आपका प्लांट ग्रो करना है तो प्लांट के लिए कैसी कैसी करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, कैसी कंडीशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले कॉटन प्लांट के लिए आपकी जो मिट्टी है वो ब्लैक कलर की होनी चाहिए, काली मिट्टी में होता है। ठीक है, कॉटन के लिए क्या चाहिए, काली मिट्टी सबसे बेस्ट होती है, काली मिट्टी। और उसके बाद जो वर्षा है वो सामान्य होनी चाहिए, मतलब रेन जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए, सामान्य वर्षा होनी चाहिए, ना कम ना ज़्यादा, पानी मिलता रहे इतनी वर्षा होती रहनी चाहिए। लेकिन जलवायु जो है वो गर्म होनी चाहिए, गर्म जलवायु, जहाँ पे गर्मी होती है ऐसी जलवायु कपास के पौधे के लिए सबसे बेस्ट है। तो ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉटन प्लांट के लिए कौन सी सोइल अच्छी होती है, तो आपका आंसर आएगा काली मृदा या ब्लैक सोइल। कॉटन जो है जब कपास के पौधे पे लगता है तो बॉल्स निकलती है उससे, गोल गोल, ठीक है, जिनको हम कॉटन बॉल्स कह देते हैं। इन कॉटन बॉल्स को वहाँ से निकाल के इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस का नाम है गिनिंग। आपको इंग्लिश हिंदी में यही लिखा मिलेगा। गिनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम बॉल्स से सीड को अलग कर लेते हैं। तो आपका कॉटन अलग हो गया और सीड अलग हो गया, ठीक है, ये अलग निकाल दिया जाता है, ये अलग निकाल दिया जाता है। अब इस कॉटन को बंडल बना बना के, ऐसे बंडल बना बना के फैक्ट्री में भेजा जाता है। इनको बोल देते हैं हम कॉटन बंडल्स और इनका नाम होता है कॉटन बेल्स। कॉटन बेल्स क्या है, कॉटन के बंडल है जिनको तैयार करके फैक्ट्री में भेज दिया जाता है और फैक्ट्री के अंदर फिर ये प्रोसेसिंग होके आपका कॉटन बन के आपको मिल जाता है। ठीक है, तो कॉटन के बारे में यही इंपॉर्टेंट बातें थी कुछ। आपको याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट कि कॉटन जो ब्लैक सॉइल में होता है, वर्षा सामान्य होती है, गर्म जलवायु होती है, कॉटन बॉल्स निकलती है, उन बॉल्स से जो है प्रोसेस का नाम है गिनिंग। कॉटन को सीड से अलग करने का प्रोसेस का नाम है गिनिंग। उसके बाद बंडल बना के फैक्ट्री में भेज दिया, कॉटन बन जाएगा। क्लियर है, कॉटन के बारे में आपको इतना ही पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका जो फाइबर था जूट था, जूट के बारे में हम देख लेते हैं कैसे होता है। कॉटन जो है हमें कॉटन बॉल से मिलता है, जो फूल आते हैं उसके ऊपर, उसके बाद बॉल्स आती हैं उससे मिलता है। लेकिन जो जूट है, जूट हमें जो जूट का पौधा है, प्लांट है, उसकी जो स्टेम है, तना है, उससे मिलता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्लांट के कौन से हिस्से से आपको फाइबर, रेशा या तंतु मिलता है। तो जूट का जो प्लांट होता है, मान लीजिए जूट का प्लांट है, जूट के प्लांट में जैसा भी है, ये जो स्टेम है जिसको हम तना कहते हैं, इस तने से हमें जूट मिलता है। ठीक है, इस तने से हमें जूट मिलता है। इस तने को यहाँ से काट लिया जाता है, फिर इसको पानी के अंदर कुछ दिनों के लिए रखा जाता है जिससे ये गल सड़ जाता है। और गलने सड़ने के बाद इसके ऊपर जो फाइबर होता है उसको फैक्ट्री में जाकर निकाल लिया जाता है और उससे फिर जूट की रस्सियाँ बनाई जाती है। जूट की रस्सियों से फिर जूट के बोरे और जूट का सामान जो है कारपेंट में जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जूट के बारे में हम कुछ प्रॉपर्टी जान लेते हैं कि जूट का पौधा कहाँ उग सकता है। जैसे कपास का पौधे के लिए काली मिट्टी की जरूरत होती है, वैसे जूट के पौधे के लिए क्ले वाली मिट्टी की जरूरत होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्ले सोइल। इसके अंदर वर्षा जो है वो ज़्यादा चाहिए। ऐसे राज्य है जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है वहीं पे जूट की खेती की जाती है। ठीक है, तने से मिलता है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। क्ले सोइल होती है ऐसा एरिया जहाँ पे जलवायु गर्म है और नमी है, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, गर्म जलवायु और नमी वाली जलवायु। देखिए ज़्यादा वर्षा होगी तो नमी हो ही जाएगी, लेकिन वहाँ पे गर्मी भी होनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ ऐसे स्टेट जहाँ पे जूट उगाया जाता है, उसके अंदर आपका पहला नाम आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में पानी की जो है वो बहुत है और जूट के लिए पानी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जब जूट को प्रोसेस किया जाता है तो पानी में भिगोया जाता है। उसके बाद आपका बिहार, बिहार में जो है जूट का प्रोडक्शन काफ़ी होता है। और एक आपका आता है असम। ये तीन ऐसे राज्य है इंडिया के अंदर जहाँ पे जूट का प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होता है। जूट के बारे में आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि जूट जो है वो क्ले सॉइल में होता है, तने से मिलता है, उसको गला सड़ा के लिया जाता है। नम और गर्म, नमी और गर्म वाली जलवायु होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल, बिहार और असम, ये तीन ऐसे स्टेट है जहाँ पे जूट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। प्लांट फाइबर के अंदर आपके दो ही प्रोसेस डिस्कस किए जाते हैं, एक आपका कॉटन है और एक आपका जूट है। बाकी जो है वो नॉर्मल प्रोसेस है, थोड़े से महंगे पड़ते हैं, तो इसलिए उनका कोई ऐसा प्रोसेस दिया नहीं गया है। आपके सिलेबस में दो ही ये फाइबर है प्लांट के अंदर जो डिस्कस किए गए हैं। इसके रिगार्डिंग आपको कोई अगर डाउट हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम एनिमल फाइबर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका एक तो आता है वूल और एक आपका आता है सिल्क। कहाँ से मिलता है, कैसे होता है, क्या प्रोसेसिंग होती है, ये आपके एनिमल फाइबर है। इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पक्का बनेगा इस टॉपिक से, फाइबर से। ठीक है, थैंक यू।